कहानी एक गांव की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज मैं आपको दिखा रही हूँ सिंगवा खास की कहानी। और इस कहानी में अब आपको बताऊंगी उन युवाओं के बारे में जिन्होंने खेलों के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जाकर न केवल अपना बल्कि अपने गांव का नाम चमकाया है। हर तरह के खेलों में नाम कमाते यहाँ के युवा ओलंपिक्स तक अपनी मौजूदगी दर्ज करवा कर आए हैं। आइए देखते हैं। वीरों के साथ साथ ये गांव बेहतरीन खिलाड़ियों की भी जन्मस्थली रहा है। यहाँ से अनेकों अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और अन्य खिलाड़ी रहे हैं। प्रदीप, जसवीर, मनदीप इंटरनेशनल पहलवान हैं, जिनमें प्रदीप को 2005 में भारत अभिमन्यु अवार्ड से सम्मानित किया गया। रामपाल, विजेंद्र, संदीप रांकी, भरत सिंह, अनिल भट्ट नेशनल लेवल के पहलवान हुए। महासिंह, पाले, जयमल राज्य स्तरीय पहलवान हुए हैं। कबड्डी और कुश्ती जैसे पारंपरिक खेलों से आगे जाकर यहाँ के युवाओं ने पुराने समय से ही अलग खेलों को अपनाया है, जिनमें रणवीर सिंह नेशनल लेवल के शूटिंग के खिलाड़ी रहे हैं, जो 1983 में कोल्हापुर में हुए अंतर्राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता रहे। और प्रदीप भी एक नेशनल खिलाड़ी हैं। रणवीर सिंह जी, आप शूटिंग के नेशनल प्लेयर रहे हैं, अपने बारे में बताइए कि आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। हाँ, मैं 84 के अंदर नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट था। 82 के अंदर मैंने एशियड पार्टिसिपेट किया और मैं लगातार 7 साल लगातार जो है शूटिंग के अंदर जो है मैंने भाग लिया जी। तो आपके गांव में खेलों का क्या रुझान है पहले से और अब? अब में और उस टाइम में तो अभी तो हमारे बहुत ज़्यादा हमारे रेसलिंग के जितने भी प्लेयर हैं, कई प्लेयर तो ऐसे हैं जो हमारे इंटरनेशनल चले गए जी। और अभी फ़िलहाल भी जो हैं जो रेसलिंग के हैं वो बहुत अच्छे हैं। हाँ, जो लड़का विकास हमारे जो है बॉक्सिंग में रहा है वो जो है ना हमारा ओलंपिक तक गया है जी। तो बाकी और खेलों में क्या रुझान है आपके गांव का? हमारे बहुत यानी बच्चे जैसे हमारे और इसमें दौड़ वगैरह में हैं और पर्सनल जो है वॉली के अंदर है, फुटबॉल है, हॉकी है, हर चीज़ के अंदर जो है बच्चे हमारे स्कूल के अंदर बहुत काफ़ी बड़ा ग्राउंड है। तो क्या नेशनल और इंटरनेशनल तक भी पहुंचते हैं बच्चे? हाँ, बच्चे हमारे बहुत सारे पहुंचते हैं। क्या आपके गांव से कोई लड़की भी है जो खेलों में आगे गई है? हमारे एक लड़की पिंकी है जो कि हैंडबॉल के अंदर है और वो जो है वो इंटरनेशनल पहुंची है। तो क्या आपके गांव में स्टेडियम भी है खेलों को प्रोत्साहित हाँ, करने के जो लिए? हमारे विकास जो लड़का है उसके नाम से गवर्नमेंट ने जो है 50 लाख रुपया उनको दिया और फिर हमारे गांव ने जो है 2.5 एकड़ ज़मीन जो है स्टेडियम के लिए दी और वहाँ पे अभी जो है स्टेडियम की तैयारी हो रही है। बॉक्सिंग में गांव के विकास यादव का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और ओलंपिक्स 2012 में भी खेल चुके हैं। साथ ही एशियाड 2010 में गोल्ड मेडल विजेता रहे हैं। इनके साथ ओम प्रकाश भी नेशनल लेवल का बॉक्सर है। बॉक्सिंग के अलावा मार्शल आर्ट में गांव के सचिन ने भी गांव का नाम खूब चमकाया है। सचिन छोटी ही उम्र में एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है। वॉलीबॉल में गांव से पवन, रविंद्र, अनिल नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं और हैंडबॉल में गांव की पिंकी नेशनल लेवल की खिलाड़ी हैं और शमशेर सिंह यादव रणजी क्रिकेट का खिलाड़ी है। गांव में खेलों के प्रति रुझान इतना ज्यादा है कि हर साल 26 जनवरी को गांव में मेला होता है, जहां खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के गांव से भी खिलाड़ी भाग लेते हैं। साथ ही गांव में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए पंचायत ने जमीन दी है, जिस पर हरियाणा सरकार ने विकास यादव की उपलब्धियों के मद्देनजर 50 लाख रुपए दिए हैं।
शिक्षा जीवन में तरक्की और उन्नति का आधार है। ये मूल मंत्र हरियाणा के युवाओं ने पहचान लिया है। तभी तो कल तक सिर्फ एग्रीकल्चर से अपनी पहचान बनाने वाले हरियाणवी आज शिक्षा की पहचान खुद बन गए हैं। आइए देखते हैं कि कैसे। देशभक्तों और खिलाड़ियों का गांव शिक्षा में भी इतना ही आगे है। यहाँ के युवा पढ़ लिख कर और अच्छी नौकरियां करके अपने साथ अपने गांव की तकदीर भी संवार रहे हैं। गांव से अनेकों उच्चाधिकारी रहे हैं, जिनमें रिटायर्ड आईएएस दयानंद, डीएसपी विकास यादव, आईएएस जलद शर्मा, डीएसपी अजय भट्ट, जॉइंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन हरियाणा राम भगत, एसडीओ राजेंद्र, एसडीओ दिलबाग, एसडीओ नरेंद्र, विशेष किरण सेकेंड ऑफिसर मर्चेंट नेवी, लेक्चरर संदीप, मुनीम आईटी मद्रास से पास आउट, डॉक्टर विक्रांत और अजय भट्ट फॉरेंसिक साइंटिस्ट। इनके साथ गांव से युवा उच्च शिक्षा में भी आगे हैं, जिनमें रंजीत, विकास, जयपाल, पूनम, मामन पीएचडी कर चुके हैं। अभी यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए आपको दिखाऊंगे एक ऐसी खासियत जिसने इस गांव को भारत भर में मशहूर कर दिया है। कहानी एक गांव की। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। दोस्तों, हर गांव के साथ कुछ ऐसे किस्से जुड़े होते हैं जो उसकी मशहूरी करते हैं। सिंगवा खास को वैसे तो यहाँ के ग्रामीणों ने अपनी काबिलियतों से खास बनाया है, लेकिन यहाँ के पशुओं ने भी इस गांव की शान में चार चांद लगाए हैं। इस गांव में मुर्रा नस्ल के पशुपालन का खासा रुझान है और इसी शौक के चलते यहाँ के एक किसान की मुर्रा भैंस लक्ष्मी को आंध्र प्रदेश के एक दूसरे किसान ने 25 लाख रुपए में खरीदा, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और इसी खासियत ने इस गांव को देश भर में मशहूर कर दिया। यहाँ के किसानों ने उन्नत कृषि तकनीकों, समृद्ध पशुपालन और रोजगार के नए आयामों को खोजकर अपने जीवन को संपन्न किया है। आइए आपको दिखाती हूँ कि कैसे। खासियतों से भरा सिंगवा खास हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ रहा है। पशुपालन के क्षेत्र में भी इस गांव ने कीर्तिमान बनाए हैं। यहाँ की मुर्रा नस्ल की भैंस लक्ष्मी ने पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाया है। इस गांव के किसान ने अपनी भैंस लक्ष्मी को आंध्र प्रदेश के एक किसान को 25 लाख में बेचा था, जो अपने आप में एक खास बात है। जगवीर जी, आप जो ये मुर्रा नस्ल की भैंसें पाल रहे हो, ये कब से पाल रहे हो? ये 15 साल से जी। अच्छा जी, तो आपके पास कितने पशु हैं अभी फिलहाल मुर्रा नस्ल? 10 पशु हैं जी। अच्छा, तो इनका कैसे कुछ खास अलग ख्याल रखते हैं? हाँ जी, इनका कुछ अलग से है जी, जैसे खनिज मिश्रण है जी, विटामिन्स है और कई प्रकार के जो और दवाई बूटी हैं जी, वो अलग अलग देते हैं। अच्छा, तो इनको कहाँ लेके जाते हो आप? इनको जी जैसे पंजाब में एशिया मेला लगता है और अपने हरियाणा का कंपटीशन होता है और कई राज्यों में जाते हैं जी। अच्छा। और कंपटीशन लड़ते हैं। तो वहाँ इनके प्रदर्शन के हिसाब से इनको क्या इनाम मिलता है? हरियाणा में तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं है जी, जो पंजाब में वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो अभी तक का जो सबसे बड़ा इनाम है आपके पशुओं को क्या मिला है? अभी तक जो पिछले साल जो लक्ष्मी गई है ना जी, उसने जीते थे 1.5 लाख रुपए इनाम फर्स्ट प्राइज का। वो 25 लाख में भी किए जी और विश्व रिकॉर्ड बनाया हमने। अच्छा, तो कहाँ बेची आपने? वो यहाँ से वो आंध्रा वाले ले गए हैं जो वो सरपंच है जी। अच्छा, तो क्या अलग से क्या खास ख्याल रखा जाता है इन पशुओं का जो आम पशु होते हैं उनसे? उनसे इस प्रकार अलग से ख्याल रखा जाता है। इनको एक तो हम चाट बाखर वगैरह में सरसों का तेल 2-4 दिन में एक बार पाई जाएगी, एक पशु को दिन में जरूर देते हैं। एक टाइम 1 किलो गुड़, शाम में दूसरी टाइम फिर 1 किलो गुड़। इन पशुओं को आप पालते हैं तो इनसे क्या अलग फायदा होता है आप लोगों को? इनसे अलग ये फायदा होता है, एक तो ये बड़े होते हैं, जब इनकी नस्ल चलती है वो बहुत महंगी बिकती है। जो ये मुर्रा नस्ल की जो लक्ष्मी भैंस थी, उसका कटड़ा हमने बेचा था पहला कटड़ा 3 लाख रुपए में। जो ये छोटा कटड़ा, इसका नाम हीरा रखा हुआ है, इसकी कीमत लगी हुई है 1 साल का की 10 लाख रुपए। इससे ये बहुत फायदा है कि ये आगे बहुत महंगा बिकता है कि इससे नस्ल तैयार होती है, जिससे हरियाणा मुर्रा नस्ल कायम रहेगी।
यहाँ के किसान कैटल फार्मिंग कर अपने रोजगार के साधन उन्नत कर रहे हैं और इसके साथ ही गांव के कुछ युवा किसान पॉली हाउस लगाकर कृषि से भी लाभ कमा रहे हैं। साथ ही कुछ युवा कारोबारी हैं, जिनमें सुभाष ग्रोवर जो हॉइस्ट मशीन मैन्युफैक्चरर है। दोस्तों, हर गांव का रहन सहन और जीवन वहां की मूलभूत सुविधाओं की कहानी कहता है। चलिए आपको दिखाती हूँ कि सिंगवा खास में कैसा है मूलभूत सुविधाओं का हाल और दर्शन करवाती हूँ यहाँ के भक्ति के धामों का। आस्था और जीवन की मूलभूत सुविधाओं में रचा ये गांव शांति और भाईचारे के साथ अपना जीवन जी रहा है। गांव में सरकारी स्कूल, पोस्ट ऑफिस, बैंक, चौपाल, अस्पताल, पशु अस्पताल, आंगनबाड़ी सभी मौजूद है। अच्छा, तो इस गांव में मूलभूत सुविधाएं कैसी हैं? यहाँ पर लगभग सभी सुविधाएं हैं, बिजली की, पानी की, स्कूल हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, सभी लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं। अच्छा, सभी सुविधाएं इस गांव में। अच्छा, तो यहाँ पे लोग आस्था में कितना विश्वास करते हैं? देखो, आस्था तो सभी की होती है किसी न किसी चीज़ में। और यहाँ पर 2 मंदिर हमारे, एक रविदास का और एक बाबा भारती का। यहाँ पर हर पूर्णिमा को मेला लगता है और यहाँ पर सभी श्रद्धालु लोग आते हैं। इसके साथ ही गांव में बाबा भारती का मंदिर, जहां हर साल पूर्णिमा को मेला भरता है, सैयद बीर, बाबा रूढ़नाथ मंदिर आदि हैं। जीवन के सपनों को हकीकत और हौसलों के रंगों से संवारता ये है सिंगवा खास। ये थी आज की कहानी एक गांव की में सिंगवा खास की कहानी। अगले हफ्ते किसी नए गांव के किस्सों और कहानियों की नई कड़ी के साथ मिलती हूँ आप सबसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राम राम। गांव सभ्यता की है पहली सीढ़ी, इस पे चढ़ा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी। हर गांव का एक इतिहास है, अपनेपन का एहसास है। माटी की खुशबू ऐसी जिसमें उस रब का वास है। गाम धाम है जुड़ी है जिससे प्रीत नाम की कहानी, एक गाम की कहानी, एक गाम की।